ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में कि मकर राशि वालों पे ये राहु का 18 मई से जो परिवर्तन हुआ है, ट्रांजिट हुआ है। राहु का 11वें भाव मतलब कुंभ राशि में, और वहीं पे केतु का 5वें भाव मतलब सिंह राशि पे ट्रांजिट हुआ है। तो इसका मकर राशि वालों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। राहु और केतु ही ऐसे ग्रह हैं कि हमारे जीवन में कुछ नया परिवर्तन लाते हैं। कोई भी इंसान हो जो अपने जीवन में अचानक परिवर्तित हुआ हो, चाहे वह मन से हो, धन से हो, कर्म से हो, तो वह राहु और केतु का ही प्रभाव होता है। और साथ में जो आप कर्म करते हो उसी कर्म से रिलेटेड वो चीजों को बढ़ा देते हैं। जैसी भावना रहती है वैसे चीजों को बढ़ा देते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जीवन में अच्छे कर्म का होना जरूरी है, अच्छे सोच का होना जरूरी है। यह ग्रह नक्षत्र उसी समय उस चीजों को बढ़ाते हैं जब इनका समय आता है, वही चीज होता है। यह राहु का इस समय ट्रांजिट होना यह बड़े सौभाग्य की बात है। ये जो ग्रह होते हैं राहु और केतु, यह एक ऐसे ग्रह राक्षस प्रवृत्ति के हैं, लेकिन इनका स्वभाव जो होता है वह हमारे जीवन में पूर्णता के लिए होता है, अच्छे विचारों के लिए होता है। जैसा कि सभी को मालूम है कि राहु और केतु दोनों एक ही होते हैं, इनका सिर्फ सर और धड़ अलग अलग है। एक जो सर है सिर्फ सोचता है, चीजों का रिक्वायरमेंट रखता है, और धड़ है जो सिर्फ अपनी चीजों को फुलफिलमेंट करने के लिए लालायित रहता है। यह दोनों को अलग अलग 7 घर के बाद इनको रखा जाता है, एक दूसरे के अपोजिट रखे जाते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन यह इनकी अपनी एक दृष्टि होती है। जैसे राहु की दृष्टि जहां पे बैठता है वहां तो उसकी दृष्टि, उसका प्रभाव रहता ही रहता है, लेकिन वहां से 3 दृष्टियां डालता है। जहां से बैठता है वहां से 5वां घर, 7वां घर और 9वां घर। और केतु भी वैसे ही है, उसका भी उतना ही घर है, 5वां, 7वां, 9वां जहां बैठता है। मतलब ये ग्रह जहां बैठते हैं 4 घर पे अपना प्रकाश डालते हैं, अपना अस्तित्व जमा के रखते हैं। और ये राहु और केतु मकर राशि वालों के लिए एक जगह ऐसा आता है, एक घर ऐसा है जो जहां पे पूर्ण होते हैं, मतलब इनका सर और धड़ दोनों पूर्ण होता है। बड़े सौभाग्य की बात है। और वह सौभाग्य की इसलिए बात है क्योंकि मकर राशि वालों के धन योग 2nd हाउस पे दोनों की दृष्टि, दोनों का संयोग होते हुए नजर आ रहा है। जीवन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है? धन होता है। धन से बड़ा इस संसार में भौतिक सुख के लिए बोला जाए तो कुछ भी नहीं होता है। एक दुख इंसान के ऊपर आ जाए, यदि उसके पास धन नहीं है तो वह दुख को दूर करने के लिए वह और दुखी हो जाता है, निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, पहाड़ टूट पड़ता है यदि उसके पास कुछ भी धन नहीं है तो। लेकिन एक धनवान व्यक्ति है जिसके पास धन है, अगर उसको हजारों दुख आ जाए तो आराम से बैठ के वो धन के माध्यम से अपने सारे दुख को दुख दर्द खत्म कर सकता है। धन का इतना जीवन में महत्व है। जो भी अपने जीवन में आपने अभी तक पाया नहीं है, जितना सोचा नहीं है, वह धन इस बार आपके योग बनते हुए नजर आ रहे और मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, यह भ्रम में आप जरा भी मत रहिएगा कि सिर्फ कहने से या सुनने से कुछ होता है। मैं ये मानता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि ग्रहों का प्रभाव होता ही होता है, आप उससे अलग नहीं हो सकते। विश्वास की यदि बात करें तो वही एक पहाड़ है, पत्थर है, बोलते हैं पत्थर है, लेकिन उसी पहाड़ का एक टुकड़ा बना के यदि मूर्ति किसी भगवान का रख दिया जाए तो हमारा विश्वास उसमें आ जाता है। भगवान का रूप, पत्थर तो नहीं मानते ना। विश्वास एक ऐसी चीज होती है, यदि आपका विश्वास है, दृढ़ विश्वास के साथ यदि आप मानते हो, कर्म करते हो, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। मिलना ही मिलना, पॉजिटिव माइंड रखिए,
कल्प वृक्ष, अपने जीवन को एक कल्प वृक्ष के समान समझो। जो चाहेंगे वो मिलेगा, जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारे लाइफ में होगा। धनियों की यदि बात करें तो राहु और केतु दोनों आपके सेकंड हाउस पे यहां पे दृष्टि डाल रहे हैं। राहु तो आपके सेकंड हाउस पे बैठा ही है और केतु की नजर वहां पे पड़ रही है। मतलब दोनों इस समय आपके धन भाव को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ भी करके आपके पास धन आएगा, ऐसा यह ग्रह बता रहे हैं। यदि आप सचेत हो, कॉन्शियस माइंड में हो, अपने कामों पे ध्यान दे रहे हो, धन के प्रति हो, यदि आप धन के प्रति लगे हुए मेहनत करते रहे, अभी तक हो नहीं रहा है, अच्छे लाइन पे पड़े हुए हो, सब कुछ कर रहे हो नहीं रहा है, लेकिन इसी समय काल में सब आपका संचित धन, मतलब जितना अभी तक आपने किया है उसका वास्तव फल कितना, वास्तविक फल कितना आपके जीवन में मिलना चाहिए, यह मिलते हुए समय काल में मिलेगा आपको। 18 महीने के लिए यह योग बन रहा। 18 महीना आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं रहेगी। 18 महीना आप यदि पैसे के प्रति कुछ काम कर रहे हो, तटस्थता के साथ करिए, पूरी लगन के साथ करिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। सही में मैं बोल रहा हूं, यह समय काल आपके लिए बहुत अच्छा होता है। पॉजिटिव माइंड रहिए। किसी पे अंगुली उठाने के पहले आप 10 बार सोचो कि वहां पे समय व्यतीत मत करो, अपने कामों पे ध्यान दो। पैसा जरूरी है, पैसे के लिए आपको करना है, और यह योग सिर्फ पैसों के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला आपके लिए। यहां पे देखोगे आपका जो पैसा रुका हुआ है, जैसे कोई किसी का पैसा कहीं डूब गया है, कोई लेके भाग गया है, या कहीं लगाया हुआ है पैसा मिल नहीं रहा है, डाउटफुल है, तो यहां पे आप उसको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सब मिला के यदि बात करें, पैसे के लिए बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू माना जाता है पैसा। इस समय काल में आप एक इतिहास बनाते हुए नजर आओगे, लेकिन यहां पे काम के प्रति, पैसा कमाने के लिए ही सोचना है। राहु यहां पे बैठा है। राहु जिस चीज को चाहता है, जिस चीज को सोचता है, वही होता है। आप जिस माइंड में रहोगे, पैसे के माइंड में रहो इस समय काल में, सिर्फ पैसा, कैसे पैसा आएगा, कहां से पैसा आएगा, क्या करें पैसा आएगा। देखो एक चीज है आपके लिए बहुत बड़ा रेमेडीज है, मानो या मत मानो, बहुत बड़ा रेमेडीज है। जिस चीज को इस समय चाहोगे वही होना है आपके साथ। पैसा के बारे में सोचो। राहु और केतु दोनों की दृष्टि आपके सेकंड हाउस में पड़ रही है। पैसा आना ही आना है, किसी भी तरीके से आएगा, आएगा। आपको एकाग्र होना है। दूसरी दृष्टि आपका राहु का छठवें भाव में पड़ते हुए नजर आ रहा है। अब देखो यहां पे धन तो आपको अपरंपार मिलने वाला है, लेकिन यहां पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया, बता रहा हूं, स्वास्थ्य पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है 18 महीना तक के लिए। इसके लिए आपको योग करिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, व्यायाम करिए। मतलब स्वस्थ रखने के लिए, खान पान के साथ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको कुछ शारीरिक काम करना ही पड़ेगा। करोगे नहीं तो परेशान रहोगे, क्योंकि राहु का 6 हाउस में बैठना कहीं ना कहीं आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। राहु का अब 6 हाउस में बैठना एक यह भी दर्शाता है कि आपके जो दुश्मन होंगे इस समय का 18 महीने के अंदर, देखना जो आपसे दुश्मनी करेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। मतलब जो दुश्मन बनेगा वह आपसे निरस्त होगा, आपसे उसको हारना ही हारना। आपका ध्यान जाए या ना जाए, जितना आपके दुश्मन बनेंगे उतनी आपकी बरकत होगी, उतना ही उसका बेड़ा गर्द होने वाला है। धन का भाव सेकंड हाउस, अचानक लाभ हानि का 8वां हाउस, वहां पे जाके केतु साथ मिल रहा है सेकंड हाउस में, और यहां पे आपका राहु आके 8वें हाउस में मिल रहा है। मतलब धन से संबंधित आपका यहां पे काम होते हुए, अचानक धन मिलना। ससुराल पक्ष से भी आपको यहां पे मिलते हुए नजर आ रहा है। कोई गिफ्ट मिलेगा, या तो कोई शादी कर रहा है तो अच्छा खासा वहां पे दहेज मिलने के भी चांसेस हो सकते हैं। आध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ते हुए नजर आएगी। इस समय काल में देखोगे अकल साइंस से रिलेटेड आपको ज्ञान प्राप्त करने की रुचि बढ़ेगी। कुछ ऐसा सीख ले, आध्यात्म के प्रति जागरूकता,
अकल साइंस के प्रति जागरूकता यहां पे हासिल करते हुए नजर आओगे। विवादित यदि आपका कोई प्रॉपर्टी है उसमें आपको सॉल्व होते हुए नजर आएगा। माता के प्रति आपको यहां पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। विदेश से संबंधित यदि कोई काम करना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, तो केतु आपको वहां पे ले जाके पहुंचा ही देगा। पहुंचाना है, केतु का यह काम है, रहने नहीं देगा। परमानेंट रहने चाहते हो तो यह समय काल 18 महीना तो आपको नहीं रहने देगा। आना जाना, वहां से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हो तो आपका वहां पे केतु कराते हुए नजर आएगा। समाज में कुछ आध्यात्म के प्रति काम करते हुए नजर आओगे। केतु 12वें घर आपका बेडरूम दर्शाता है। यहां पे आपको अपने पार्टनर के साथ, यदि आप हस्बैंड हो तो वाइफ के प्रति, और वाइफ हो तो हस्बैंड के प्रति विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उनका मान सम्मान करना, उनके बातों को ध्यान देना, क्योंकि केतु का इस संबंध में अच्छा प्रभाव नहीं माना जाता है। सेपरेशन का भावना रहती है, दूर रहने की भावना रहती है। तो यहां पे आपको थोड़ा सा इनके मान सम्मान, बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। भोले बाबा से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन सुखमय, समृद्धमय और आपके जीवन की हर मनोकामना पूर्ण करे। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए भी हमारे लिए भी शुभ मुहूर्त है। हर हर महादेव।